हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का जो टॉपिक है वह जनरल साइंस के भौतिकी पर आधारित है, जिसमें मैंने वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन के एग्जाम तक लगभग सभी में पूछे जाते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े और बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके जीएस जीए से संबंधित सभी प्रतियोगिता की तैयारी हिंदी में करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तु है? ऑप्शन कांच, बल्ब, पत्थर, मिट्टी। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी बल्ब। बल्ब जो है वो प्रदीप्त वस्तु है। एग्जाम्पल्स जैसे बल्ब है और कैंडल, सन एंड स्टार्स, दीज आर ऑल लुमिनस, जिसको हिंदी में प्रकाशमान और प्रदीप्त तीनों बोला जाता है। याद रखेंगे, ये सभी प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी वैसी वस्तुएं जो प्रकाश निकालती हैं, अपने अंदर से उत्सर्जित करती हैं, उसे प्रकाशमान या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? ऑप्शन सीधा, इरेक्ट, उल्टा, इन्वर्टेड, दोनों, हमेशा सीधा। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है सीधा है ऊपर की तरफ और इमेज वो है नीचे की तरफ, यानी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? जैसे कोई भी गोलीय दर्पण ले लीजिए आप, जैसे मैंने अवतल दर्पण लिया, इसके मध्य बिंदु यानी बीच वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फोकस, त्रिज्या, ध्रुव, वक्रता केंद्र। करेक्ट ऑप्शन इज सी यानी क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुव को किससे डिनोट किया जाता है वो भी याद रखेंगे। ध्रुव को पी से डिनोट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आवर्धन का धनात्मक मान कौन सा प्रतिबिंब इंगित करता है? ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब बताता है। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, यानी ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को डिनोट करता है। यह भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर एनर्जी को संचित करने के लिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों, समतल दर्पण। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच कौन सा द्रव बड़ा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच कौन सा द्रव बड़ा होता है? नेत्रोद, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, साधारण जल, कचाव द्रव और कुछ नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ए यानी क्या भरा होता है? नेत्रोद, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आप फिगर से देख सकते हैं किसके बीच में बात किया गया है? कॉर्निया यानी ये पार्ट और नेत्र लेंस ये पार्ट, दोनों के बीच में ये जो पार्ट है, इसमें कौन सा द्रव भरा होता है? तो देखेंगे ये भरा हुआ है कौन सा द्रव? जलीय द्रव या नेत्रोद। और ये भी याद रखेंगे आप, नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसी से रिलेटेड है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग किस द्रव से भरा होता है? ऑप्शन नेत्रोद, कचाव द्रव, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी यानी इसमें भरा होता है विट्रियस ह्यूमर, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसके बीच में बात किया जा रहा है? नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र का सबसे भीतरी भाग भी रेटिना कहलाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच क्या भरा जाता है? तो ये कचाव द्रव भरा होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म, दर्पण, अवतल लेंस, कांच का स्लैब। करेक्ट ऑप्शन इज ए यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी टूट जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, सीधी रेखा में चलना। करेक्ट ऑप्शन इज सी यानी क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन फिगर से आप समझ सकते हैं।
वर्ण विक्षेपण में वाइट लाइट जब किसी कांच के स्लैब यानी प्रिज्म से प्रवेश करती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो इस प्रकार स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है किसका? रेड का। इसका मतलब सबसे कम विचलन होता है रेड का, और सबसे ज़्यादा विचलन होता है वी यानी बैगनी का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी होता है बैगनी का। ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। इसमें मैंने 2 आंसर को एक साथ रखा है। करेक्ट ऑप्शन इज ए बी। यानी ए बी क्यों लिखा गया है? ए बी इसलिए लिखते हैं क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस इस प्रकार का होता है। अवतल लेंस में जो भी प्रकाश की किरण आती है वो डाइवर्ज हो जाती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं 10 क्वेश्चन का। निकट दृष्टि दोष के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है? तो निकट दृष्टि दोष इमेज रेटिना के पहले बन जाता है, यानी इमेज जो है रेटिना पर नहीं बन पाता, उसके पहले बन जाता है इमेज, इस वजह से वस्तु दिखाई नहीं देती। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यानी नेत्र लेंस जो है आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, और नेत्र गोलक का बढ़ जाना, और इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। ये चारों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। करेक्ट ऑप्शन इज, 2 आंसर मैंने एक साथ रखा है, जैसे ए सी, ए और सी। यहाँ पर याद रखेंगे आप, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कन्वर्ज करती है यानी जमा होती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसके पॉइंट्स देखेंगे, दूर दृष्टि दोष के क्या कारण है? तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है, और जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और इसमें जो होता है नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है और नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। और नाइक्रोम होता क्या है ये भी आपको याद रखेंगे। नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल होता है 60%, मैंगनीज होता है 12%, क्रोमियम होता है 12%, मैंगनीज होता है 2% और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। निकेल का Ni, मैंगनीज का Mn, क्रोमियम का Cr और फेरस का Fe, जिसे लोहा कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रिज्म कुल कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी प्रिज्म जो है कुल 5 सतहों से होकर घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बैटरी से, इसको छोड़िए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखना आपको, इसमें ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है दिष्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा जो है समय के अनुसार उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, लोहा का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का। करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन से कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। टंगस्टन जो है जिसको वॉल्फ्रेम कहते हैं, इसका संकेत W होता है। W किसके लिए? वॉल्फ्रेम के लिए। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 74 यानी 74 होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक के लिए टेक केयर।